बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एच बी स्टूडेंट्स हेल्पर पर खुश आमदीद। तो आप लोगों के जो होम इकोनॉमिक्स है, लड़कियां जो हैं ये सब्जेक्ट जो चूज़ करती हैं, तो इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट 4 पेपर जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। 4 गैस पेपर है, तो एक ही गैस है लेकिन इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है पेपर की सूरत में, ताकि जब आप जो है पहले तैयारी करें तो इनको टेस्ट समझ के इनकी तैयारी कर सकें। तो क्योंकि पेपर जो है आपका होना है, तो उस लिहाज से ये गैस पेपर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह आपका पूरा पेपर इसी से पूछा जाएगा। एमसीक्यूज जो है वो आप लोग जो है वो बुक की लाजमी कीजिएगा जो एक्सरसाइज में दी हुई है। तो इसी तरह पेपर आता है, जिस तरह पेपर आता है उसी तरह 4 पेपर बने हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन नंबर 2, आपने 9 में से 6 क्वेश्चन जो है करने होते हैं। तो इस पार्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैवानी ज़राए से हाथ होने वाले रेशे कौन से हैं। कपड़े की तारीफ कीजिए, कपड़े बनाने के मुख्तलिफ तरीके लिखें। केमियाई रेशे से कौन से पार्चे बनाए जाते हैं। रेशों की इकसाम के नाम लिखें। तकून चेहरे के लिए मौजू गला कौन सा होता है। इनका शताना का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। सिलाई या टेलरिंग की तारीफ करें। सिलाई में नाप लेने वाले अशिया कौन कौन सी हैं। लड़कियों के लिए किस किस्म के मलबूसात इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सतही कफियत या टेक्सचर किसे कहते हैं। सीवरेज के तरीके के जरिए गंदे पानी को किस तरह इस्तेमाल काबिल बनाया जाता है। मशीन में तेल डालने के बाद क्या करना चाहिए। कमीज़ की चौड़ाई को कैसे बढ़ाया जा सकता है। शख्सियत से क्या मुराद है। कौसी खतूत कैसे होते हैं। घर के बैरूनी हिस्से में किस तरह खूबसूरती पैदा की जा सकती है। दरमियानी रंग कौन से हैं। इन ज़बात की तारीफ करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़ाती सफाई से क्या मुराद है। गंदे नाले के जरिए गंदगी को ठिकाने लगाने का तरीका बताएं। डिज़ाइन के असूल क्या हैं, कोई से 4 बताएं। गैर रस्मी तवाज़ुन से क्या मुराद है। हम आगे के अनासर क्या हैं। आर्ट का घर और माहौल के साथ ताल्लुक़ क्या है। लिबास की तैयारी में रंगों और डिज़ाइन का इंतखाब क्यों ज़रूरी है। माहौल में आर्ट का क्या इस्तेमाल है और लिबास के इंतखाब में शख्सियत की क्या अहमियत है। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो मशीन की सिलाई करते वक्त किन बुनियादी असूलों को मद्देनज़र रखना चाहिए। सिलाई मशीन के अहम पुर्जों इनके काम तहरीर करें। उम्र के मुताबिक लिबास का इंतखाब क्यों कर किया जा सकता है। और बजट की अहमियत पर नोट। सूती आलूदगी के सबब तसलसल से क्या मुराद है। घरेलू आराइश में इसकी क्या अहमियत है। उसके बाद नेक्स्ट पेपर, पार्चा बाफी से क्या मुराद है। रेशम की शनाख्त के कितने तरीके हैं। असली लिनन की 2 खसूसियात लिखें। कपड़ा बनाने के कितने तरीके हैं। नाप लेने वाले फीते के काम बयान करें। कैंचियों की कितनी इकसाम है। आप सिलाई मशीन की हिफाजत क्यों कर करेंगी। सीविंग कार्ड से क्या मुराद है। लिबास की तारीफ करें। जायज़ा से क्या मुराद है। निगरानी की तारीफ करें। बुनियादी जबलाती इकदार से क्या मुराद है। असली आमदनी से क्या मुराद है। घरेलू इंतज़ाम से क्या मुराद है। फैसलों के अमल से क्या मुराद है। काम की इकाई की तारीफ करें। कभी मजबूत शख्स के लिए कैसा लिबास होना चाहिए। लिबास के इंतखाब में कितने अवामिल हैं। उसके बाद फ़ज़ाई आलूदगी की अहम वजह क्या है। ज़री सरगर्मियाँ किस तरह आबी आलूदगी का सबब बनती हैं। सूती आलूदगी से होने वाली बीमारियों के नाम लिखें। मुल्क आबादी का सेहतमंद रहना क्यों ज़रूरी है। आर्ट की तारीफ करें। डिज़ाइन के अनासर और असूलों से वाकफियत क्यों ज़रूरी है। अशिया की शक्ल और हैयत कैसे वजूद में आती है। घरों में तकूनी अशिया का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। गर्मियों के मौसम में कैसे कपड़े इस्तेमाल किए जाते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन, इंसानी खुद साख्ता रेशों की वजाहत करें। सिलाई के असूलों तफसील से लिखें। ज़राए वसाइल की इकसाम लिखें। इक़दार मकासद की अहमियत लिखें। डिज़ाइन के असूल कौन से नाम लिखें। नीज़ तवाज़ुन इसकी इकसाम पर तफसीली नोट लिखें। नेक्स्ट पेपर, पार्चा बाफी की तारीफ करें। रेशे की तारीफ करें। इकसाम लिखें। मार्केट में दस्तियाब इम्तियाजी पार्चा जात के नाम लिखें। कपड़ा बनाने के मुख्तलिफ तरीके लिखें। सादा बुनाई से क्या मुराद है। शख्सियत के मुताबिक लिबास का इंतखाब करते वक्त किन असूलों को मद्देनजर रखना है। ड्राफ्टिंग से क्या मुराद है। सिलाई मशीन के अशिया के नाम लिखें। सारफ से क्या मुराद है। पार्चा बाफी की मार्केटिंग कैसे की जाती है। ताना और बाना में क्या फ़र्क है। दंदारनदार कैंची किस काम आती है। गम सिलाई किन कपड़ों पर की जाती है। घुटनों के बल चलने वाले बच्चों के लिबास में किन बातों से परहेज करना चाहिए। काम की इकाई से क्या मुराद है। आमदनी की इकसाम कौन कौन सी हैं। आमदनी में इजाफे के 4 तरीके बयान करें। और खाने पीने में अच्छा ज़ौक़ किस तरह पैदा होता है। बुनियादी और सजावटी डिज़ाइन से क्या मुराद है। शक्ल हैयत से क्या मुराद है। दरमियानी रंग कौन से हैं। चीज़ों की तरतीब में तनासब से क्या मुराद है। खाना पेश करने में डिज़ाइन का इस्तेमाल लिखें। और घरेलू आराइश में आर्ट का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है। गम सिलाई क्या होती है। अस्तर से क्या मुराद है। शर्मीली शख्सियत से क्या मुराद है। लॉन्ग क्वेश्चन, कटाई के 4 बुनियादी उसूल। बावकार शख्सियत खसूसियात। पार्चा बाफी लिबास की तारीफ और अहमियत। पुराने कपड़ों को फैशन के मुताबिक बनाने की तजावीज़। आलूदगी की इकसाम। और खाना पेश करने में आर्ट के अनासर और असूलों के इस्तेमाल पर नोट लिखें। उसके बाद ये लास्ट पेपर है। तो ये 4 पेपर हैं, इनकी अच्छी तरह आप लोगों को तैयारी करें। पूरा पेपर इंशाल्लाह यहीं से लग जाएगा। धागा तोड़ने के अमल से नैलून की शनाख्त कैसे होती है। लिनन के रेशे पर तेज़ाब का क्या असर होता है।
انہیں کپڑوں کی پیداواری کے لیے کیا کرنا چاہیے، کپڑے کی تعریف کریں، سلائی کے لیے درکار اشیاء کے نام لکھیں، سلائی میں انگشتانہ کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے، کٹائی کے 2 اصول لکھیں، اچھے لباس سے ہماری شکل پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، کپڑے کے انتخاب میں کن چیزوں کا مد نظر رکھنا چاہیے، ڈرامائی شخصیت کیا ہوتی ہے، شیر خوار بچوں کے لباس کی کوئی سی 2 ضروریات لکھیں، 11 سے 16 سال کی عمر کے بچوں کے ملبوسات کیسے ہونے چاہیے، اور نکل اور ڈورسل کے مطابق گھریلو انتظام کی تعریف کریں، تعمیری یا مقاصدی اقدار کیا ہوتے ہیں، مقاصد کی کیا اقسام ہیں، اقدار کی اہمیت بیان کریں، آبی آلودگی سے کیا مراد ہے، صوتی آلودگی کو کنٹرول کرنے کے کوئی سے 2 طریقے لکھیں، اس کے بعد کون سی چیزیں صوتی آلودگی کا باعث بنتی ہیں، صحت مند ماحول سے کیا مراد ہے، توازن کے 2 طریقوں کے نام لکھیں، خطوط کی کتنی اقسام ہیں نام لکھیں، ڈیزائن کے عناصر کے نام لکھیں، بنیادی رنگ کون سے ہیں، لباس کی طرح موسم کی اہمیت بیان کریں، لباس کے انتخاب میں سماجی حالات کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں، شخصیت کی تعریف کریں، لانگ کوسچن کٹائی کے بنیادی اصول کون کون سے ہیں، بنائی کی کوئی 2 اقسام پر تفصیل لکھیں، 18 سے 25 سال کی عمر کی لڑکیوں کے ملبوسات کیسے ہونے چاہیے، بچوں کی اقسام بجٹ کی اقسام لکھیں، گھریلو سطح پر آمدنی میں اضافہ کیوں کر کیا جا سکتا ہے، ڈیزائن کے عناصر اور گھریلو آرائش پر تفصیلاً بحث کریں۔ تو یہ آپ لوگوں کا اوور آل گیسٹ پیپر ہے، اس کو اچھی طرح کریں، کوئی بات سمجھ نہ آئے تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا، چینل پر نیو ہے تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن پریس کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔